हेलो दोस्तों, क्या आप भी चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं या चीज़ों को आपको याद करने में दिक्कत आती है? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे चीज़ों को जो है लंबे समय तक मेमोराइज करके रखें और बड़े आसानी से मेमोराइज करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूलना एक नेचुरल बीमारी है, नेचुरल प्रोसेस है, बीमारी नहीं कह सकते, नेचुरल प्रोसेस है। और हम सभी लोग भूलते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं और चीज़ों को आप भूल जाते हैं पढ़ा हुआ, या चीज़ों को याद करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। हम सभी को अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने ही होते हैं। आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको आगे चल के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स देने होंगे। तो आज के वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें कुछ टिप्स बताए गए हैं जिनका यूज करके आप चीज़ों को लंबे समय तक मेमोराइज कर लेंगे और बड़ी आसानी से मेमोराइज कर लेंगे। तो ध्यान से देखें ये वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है मेमोरी टिप्स टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम, या चीज़ों को बिना भूले कैसे लंबे समय तक याद रखें। ठीक है, इसका स्मार्ट तरीका। तो देखिए, कुछ तरीके हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। पहला तरीका है रिजेंबल द थिंग्स, चीज़ों को रिजेंबल करना। रिजेंबल करने का मतलब कि किसी चीज़ से एसोसिएट कर लेना। जैसे मान लीजिए, अब देखिए, आप दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो आप साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे या तो आप आर्ट के स्टूडेंट होंगे। तो कुछ जगह आपको डेट या इस तरह की चीज़ें याद करनी होती हैं, कुछ जगह आपको नाम याद करने होते हैं, कुछ जगह इवेंट या फार्मूले याद करने होते हैं। तो चीज़ों को किसी ना किसी चीज़ से रिजेंबल कर लें। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कुछ जीएस का पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपने जैसे पढ़ा कि मान लीजिए रेलवे मिनिस्टर का नाम है अश्विनी वैष्णव और आपको याद करना है, तो आपने पढ़ा, आप भूल जाएंगे। तो आप इसको कैसे रिजेंबल कर लें, जैसे आपके घर में कोई अश्विनी नाम का हो, कोई रिलेटिव हो, किसी का नाम हो, तो आप वहाँ से उसको रिजेंबल कर लें। तब आपका क्या होगा कि बड़े आसानी से आप जब भी आपको जो है रेलवे मिनिस्टर का नाम आएगा, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को किसी ना किसी चीज़ से रिजेंबल करें, अपने किसी दोस्त के नाम से, किसी रिलेटिव के नाम से। ठीक है, दूसरी है गेट सिंपल मीनिंग या नेटिव लैंग्वेज। जैसे आपने कोई टेक्निकल टर्म पढ़ा कि उसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले उसको आप हिंदी में सर्च करें, अगर हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है या जो भी आपकी लैंग्वेज है, कि उसका टेक्निकली उस वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हूँ तो वही का एक टर्म उठाता हूँ। जैसे कम्यूटेशन एक शब्द है, तो कम्यूटेशन क्या है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप इसको सर्च करेंगे, तो इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ करंट, करंट का रिवर्स होना। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ कम्यूटेशन की डेफिनेशन आएगी या इसके बारे में लिखने को आएगा, तो अगर आपको ये चीज़ माइंड में क्लियर है, रिवर्सल ऑफ करंट, तो आप जो है इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ का, अगर आप किसी भी चीज़ का जो है लिटरल मीनिंग जान जाएंगे तो आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन अगर आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो वैसे भी चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट नोट बनाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ थ्योरी में पढ़ी, 5 पेज की थ्योरी है, और उसका जो शॉर्ट नोट आपने 2 लाइन में बना लिया उसके बारे में। ठीक है, या मान लीजिए कोई पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में आपके जो है 5 चैप्टर हैं, बाद में आपने हर चैप्टर के बारे में एक एक पेज में उसके फार्मूले लिख लिए। ठीक है, अब आप पूरा 5 चैप्टर 3 बार 4 बार नहीं दोहरा पाएंगे, लेकिन आपने जो एक शॉर्ट नोट बनाई, उस शॉर्ट नोट को आप दिन भर में 5 बार दोहरा सकते हैं। तो शॉर्ट नोट बनाने से भी चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और इसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग द थिंग्स, चीज़ों को लिखना। ये मेनली फ़ायदा करता है डेरिवेशनल पार्ट में। जैसे आपका डेरिवेशन का पार्ट है तो आप चीज़ों को लिख लेंगे, तो लिखने से आपको वो सब अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि अपने माइंड में किसी तरीके से मैप कर लेना चीज़ों को। ठीक है, ये मेनली फ़ायदा देता है जहाँ पर आपको डेट वगैरह याद करनी है। ठीक है, इवेंट्स याद करने हैं। जैसे मान लीजिए कि 1856 में ये हुआ, फिर 1857 में ये हुआ, फिर 1858 में ये हुआ, इसको आप अपने माइंड में मैप कर लेंगे तो आप चीज़ों को एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, इवेंट को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंटर रिलेट द थिंग, चीज़ों को इंटर रिलेट करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला है, ठीक है, किसी चीज़ का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, तो इन चीज़ों को आप क्या करिए, आपस में इंटर रिलेट कर लीजिए। ठीक है, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, और उसके बाद ये हुआ, या कोई डेट है, कोई इवेंट है, उसको भी इंटर रिलेट कर लीजिए। ठीक है, आपस में दो चीज़ों को जब आप इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको जो है कोई चीज़ ए है और कोई चीज़ बी है, ए और बी के बीच में कंपेयर करना है। ठीक है, तो चीज़ों को आप इंटर रिलेट करके कंपेयर करेंगे तो आपको ए और बी दोनों के बारे में सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है
यूज मल्टी कलर पेन या स्पेशल सिंबल। देखिए होता क्या है कि जैसे कोई चीज़ है, अगर आपने अलग तरीके से उसको लिखा है या अलग तरीके की पेन का यूज किया है तो वो चीज़ें लंबे समय तक मेमोराइज रहती हैं। ठीक है, जैसे आपको भी बचपन के कुछ इवेंट याद होंगे, ठीक है, क्योंकि वो कुछ स्पेशल चीज़ों से एसोसिएटेड थे। ठीक है, जैसे आप कभी छोटे थे तो आप किसी बस में जा रहे थे तो वो आपको याद होगा, लेकिन हर चीज़ नहीं याद होगी बचपन की। ठीक है, तो ऐसे ही आपका अगर कोई चीज़ आपने मल्टी कलर से लिख ली या स्पेशल सिंबल कहीं यूज कर लिया तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। ठीक है, जैसे हमने 7th 8th में पढ़ा था तो पाइथागोरस थ्योरम थी, तो वो जिस बुक में पढ़ा था तो उसका एक पन्ना फटा हुआ था, तो वो चीज़ आपको एकदम स्ट्राइक कर जाती है कि राइट साइड में एक थ्योरम लिखी हुई थी। ठीक है, तो नोट्स बनाते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं कहीं पे मल्टी कलर पेन का या स्पेशल सिंबल का यूज कर लें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इमेजिनेशन और स्टोरी। किसी चीज़ को आप, किसी इवेंट को इमेजिन करिए या स्टोरी के फॉर्म में बना लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे न्यूटन के 3 नियम हैं, हम सभी लोग जानते हैं। कौन कौन सा नियम है? न्यूटन का पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, कि कोई चीज़ जिस स्टेट में रहती है उस स्टेट को तब तक नहीं चेंज करती जब तक एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल नहीं लगाया जाता। दूसरा इसका है कि जो हम बल लगाते हैं वो इसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और तीसरा है एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन। अब ये चीज़ हम लोग याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था और तीसरा कौन सा था। तो इसको मैं अब एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताऊंगा और उसके बाद आप लाइफ टाइम इसको नहीं भूलेंगे। देखिए हो क्या रहा है, मान लीजिए सपोज एक काऊ है, गाय है, ये जो है खड़ी हुई है और न्यूटन इससे कहते हैं चल, इसको चलने के लिए कहते हैं तो ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा जो चीज़ जिस स्टेट में है उसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अब न्यूटन इसको चलाने के लिए इस पर बल लगा देते हैं और जब इसमें बल लगा देते हैं यानी धक्का मार देते हैं तो ये इसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर इस पर जो बल लगता है। ठीक है, तो दूसरा लॉ हो गया F इक्वल टू ma। और तीसरा लॉ क्या होगा, जब न्यूटन ने गाय को ढकेल दिया तो बदले में गाय भी अपना रिएक्शन देगी, यानी उलटकर न्यूटन को लात मारेगी। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया एक्शन रिएक्शन। अब इस इवेंट या इस स्टोरी से आपको चीज़ें अच्छे से याद हो गई कि पहला तो इनर्शिया, गाय को बोला चलने को, नहीं चली। दूसरा इसके ऊपर फोर्स लगाया क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हुआ। ठीक है, और तीसरा बदले में गाय ने भी रिएक्शन दिया। ठीक है, तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको इस फार्मूला भी याद करना है तो इस फार्मूले को याद करने के लिए भी आप कोई इस तरीके की ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप इस स्टोरी से अब इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक, तो हमेशा इमेजिनेशन या स्टोरी राइटिंग करके कुछ आपको दिमाग में माइंड मैपिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद 10वां अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको उस चीज़ को जो है इतना आसानी से आप उसको भूलेंगे नहीं, उसको लंबे समय तक याद रखना और आसान हो जाएगा। फिर 11वां पॉइंट है मल्टीपल सब्जेक्ट एट ए टाइम। देखिए एक बार में अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं याद होगी, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। और अगर आप एक बार में मल्टीपल चीज़ों को पढ़ते हैं तो याद होगा। देखिए जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि कोई फार्मूला है, जैसे मैं लिख रहा हूँ फार्मूला E इक्वल टू mc², उसके बाद दूसरा फार्मूला लिख रहा हूँ F इक्वल टू ma, तीसरा फार्मूला लिख रहा हूँ F इक्वल टू g m1 m2 अपान r², और चौथा कोई फार्मूला लिख रहा हूँ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान r²। और अगर मैं इन चारों को एक साथ याद रखूँ तो हो सकता है कि याद करने के प्रोसेस में ये चारों ना याद हो पाएँ, लेकिन इसमें से कोई एक या दो याद हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं याद करूं कि 1857 में ये हुआ, 1858 में ये हुआ, 1920 में ये हुआ, 1946 में ये हुआ, ये 4 डेट मैं याद कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि चारों डेट मुझे याद हो, इसमें से एक या दो याद होगी, एक दो भूल जाएगी। लेकिन अगर मैं इस तरीके से पढ़ूं कि E इक्वल टू mc², F इक्वल टू ma, और 1857 में ये हुआ, मतलब दो मैंने जो है टेक्निकल चीज़ें पढ़ ली एक साथ और उसके बाद एक डेट याद कर ली। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारा माइंड इन चीज़ों को नहीं भूलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको मल्टीपल सब्जेक्ट एक बार में अगर आप थोड़ा थोड़ा याद करते हैं तो वो आपके मेमोरी में लंबे समय तक रहेगी, ना कि एक ही नेचर की चीज़ें अगर आप याद करेंगे तो वो आपको भूल जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है somebody else to ask question। जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक तैयार करें तो किसी और से बोलें कि उस टॉपिक के बारे में आपसे
जो है क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचता है, लेकिन जब अगला आदमी क्वेश्चन करेगा तो उन चीज़ों को भी पूछेगा जो हमारे माइंड में अच्छे से ग्रैस्प नहीं हो पाई है। तो इससे जो है क्या होगा कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 13वां पॉइंट, विजुलाइजेशन, चीज़ों को विजुलाइज करना। ये कुछ ऐसा ही है जैसा अभी मैंने आपको गैया वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि चीज़ों को विजुलाइज करिए माइंड में, ठीक है। फिर 14वां पॉइंट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अब ऐसा नहीं कि डीजे बज रहा है और आप जो है पढ़ने बैठे हैं और फिर आप कहें कि जो है चीज़ें हम मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी पढ़ने बैठिए तो फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, ठीक है। डिस्टर्बेंस के बीच में अगर आप बैठेंगे तो मेमोरी में आपके नहीं फीड हो पाएंगी चीज़ें। फिर 15वां पॉइंट है समवन एल्स टीचेज यू। जब कोई और आपको कोई चीज़ बताता है, कोई कॉन्सेप्ट जो आपका माइंड नहीं स्ट्राइक कर पा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से स्ट्राइक हो जाती है, ठीक है। और कोशिश करिए कि चीज़ों को, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास के टॉपर्स से पूछने के बजाय बैक बेंचर से पूछिए, क्योंकि वो चीज़ों को सिंपल वे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो सिंपल वे में बताने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप टीचर से ही सब कुछ समझिए, टीचर ने आपको समझाया नहीं समझ में आया तो क्लास के और बच्चों से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि जो है ऐसे स्टूडेंट्स को पकड़िए जो चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में करके समझते हो और वो आसानी से आपको समझा पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप स्टडी। जब भी आप ग्रुप में स्टडी करते हैं तो चीज़ें अपने आप ही सिंपल हो जाती हैं और कॉन्सेप्ट का जो बॉटम लाइन है वो आपको समझ में आने लगता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निमोनिक्स और ट्रिक्स। देखिए निमोनिक्स या ट्रिक्स क्या होती है, जैसे कोई भी चीज़ है आपकी तो उसकी कोई ट्रिक आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ ए से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद मान लीजिए कि एक इवेंट है वो पहले दिल्ली में हुआ, फिर आगरा में हुआ और उसके बाद जयपुर में हुआ, ठीक है। तो आपने याद किया कि दिल्ली, आगरा और जयपुर, तो ये आपको भूल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप एक शॉर्ट में JAD इस तरीके से याद कर लीजिए, जयपुर, आगरा, दिल्ली, तो ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। दूसरी चीज़ निमोनिक्स किस तरीके से और भी होती हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बचपन में जब पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने ट्रिक बनाई थी ईट पर नाच। इससे हमको याद रखने में सुविधा होती थी कि कौन से साइंटिस्ट किस चीज़ की डिस्कवरी से एसोसिएटेड है। जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ J.J. थॉमसन, प्रोटॉन के साथ रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के साथ चैडविक, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स या निमोनिक्स आप यूज कर सकते हैं बिगिनर्स लेवल पे, तो ठीक है। बाद में आप जैसे जैसे आप उसमें डिटेल में जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चीज़ें आपको मेमोरी में वैसे ही हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जिस्ट ऑफ ए टॉपिक। किसी भी चीज़ का जो टॉपिक है उसका जो थीम है अगर उसको आप समझ लेंगे तो भी आपके मेमोरी में चीज़ें अंदर तक पहुंच जाएंगी, जल्दी वो इरेज नहीं होंगी। फिर है टीचिंग टू अदर्स। दूसरों को अगर आपने एक बार पढ़ा दिया या समझा दिया तो भी चीज़ें आपके मेमोरी में लंबे समय तक चली जाएंगी। फिर है क्रॉस क्वेश्चंस टू सेल्फ। अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करिए। जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए आपने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपने आप से खुद से जो है आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए कि अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो क्या होगा, और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की अगर जो है जो संभावना है वो ही ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो जब आप खुद से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो भी चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी। उसके बाद पुट द थिंग्स इनटू डिस्कशन। जब चीज़ें डिस्कशन में आती हैं, जैसे आप कोई टॉपिक है आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से नहीं तैयार हो पा रहा है, जब आप अपने किसी दोस्त के साथ उसको डिस्कस करते हैं तो आपको वो चीज़ें अच्छे से याद होने लगती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आपका जो है कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है तो जब आप उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक मशीन है तो आपने जब उस मशीन पर जो है वर्क कर लिया, रीडिंग्स ले ली, तो आपको उसकी वर्किंग और अच्छे से समझ में आने लगेगी। फिर है स्टडी विद फ्री माइंड। आप तभी पढ़िए जब आपका माइंड फ्री हो, नहीं तो फिर आपको चीज़ें जो है याद करने में दिक्कत होगी और आपको वही प्रॉब्लम आएगी कि मैंने पढ़ा तो लेकिन मैं भूल गया, ठीक है। तो जब आप फ्री माइंड से रहिए तभी आप चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। अगर आप टेंशन में हैं या आप नींद में हैं तो आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है अवॉइड अनऑथेंटिक सोर्स। देखिए चीज़ों को याद करना एक अलग चीज़ है
और अगर एक बार गलत चीज़ याद हो जाए तो उसको भुलाना सबसे जो है प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, तो एक बार आपकी मेमोरी में चीज़ें आसानी से ना फीड हो ये तो चल जाएगा, लेकिन गलत चीज़ अगर फीड हो गई तो वो इरेज नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी पढ़िए ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए। अनऑथेंटिक सोर्स से आपने पढ़ा और चीज़ें अगर मेमोराइज कर लिया तो वो इरेज नहीं होती हैं, और उसके बाद फिर ऑथेंटिक सोर्स वाली चीज़ें आप जो है जल्दी मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए, और अपने और भी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए, और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिए। और अगर आपकी कोई भी क्रॉस क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप जो है कमेंट करके बताइए, हम लोग उसका रिप्लाई भी करेंगे। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।